तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में आई मूवी कैनेडी को। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसा ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कैनेडी नाम के एक आदमी को, जो कि एक घर में जाता है और एक आदमी को मार देता है। वहीं पर नहाता धोता और कपड़े पहनता आदमी की उंगली से एक अंगूठी निकाल लेता है। वो ये सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा था। आदमी के पास जो बैग था उसे लेकर वो निकल लेता है। लिफ्ट में उसे चार्ली नाम की लड़की मिलती है। चार्ली हर टाइम नशे में रहती है। कैनेडी पार्ट टाइम कैब ड्राइवर है। कैनेडी से काले नाम का पुलिस ऑफिसर मिलता है, जो कि उसके साथ क्लब्स में जाकर वसूली करता है। हफ्ता लेता था हर क्लब बार वालों से काले। पोस्ट पेंडेमिक का समय है, इसीलिए सबने मास्क पहन रखा है। कैनेडी उससे सलीम के बारे में पूछता है, पर काले को उसकी कोई खबर नहीं थी। कैनेडी के अतीत में कुछ हुआ था जिसके कारण वो ऐसा बन गया। क्या हुआ था ये आगे ही पता चलेगा। कैनेडी एक पुराने से घर में रहता है। वो ड्रॉअर में अंगूठी रख देता है, जिसमें की और भी कई सारी चीजें रखी हुई थी। चार्ली जिस रूम में रहती थी उसी के ऊपर वाले रूम में रहने वाले आदमी को कैनेडी ने मारा था। जब चार्ली को ये बात पता चली तो वो समझ गए कि जिस आदमी से वो लिफ्ट में मिली थी उसी ने मारा होगा। कैनेडी सलीम के भतीजे अकबर को गोली मार देता है। उसकी प्रेमिका थी उसके साथ, तो उससे कहता कि सलीम से कहना कि उदय शेट्टी ने सलाम भेजा है। कैनेडी के साथ एक लड़का रहता है जो कि उससे बातें किया करता है। कैनेडी ने एक घर में हिडन कैमरा लगा रखा है। उस घर में एक औरत और उसकी बेटी रहती है। अब एक मीटिंग होती है जहाँ काले और कैनेडी मौजूद हैं। मीटिंग का मेन मेंबर है रशीद खान, जो कि कमिश्नर है। इस मीटिंग में मौजूद सभी पुलिस वाले ही हैं। ये सब के सब घूसखोर ऑफिसर हैं, जो कि बुरे लोगों के लिए लोगों को मारने का काम करते हैं और वसूली और ब्लैकमेल भी करते हैं लोगों को। उदय शेट्टी कैनेडी का असली नाम है। उदय भी एक टाइम पे पुलिस ऑफिसर था, लेकिन दुनिया वालों के लिए अब वो मर चुका है। रशीद को पता चल गया था कि अकबर को उदय नहीं मारा है, पर उदय एक्सेप्ट नहीं करता। रशीद कहता, अगर मैं कमिश्नर नहीं रहा ना तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। उदय ने अपने कोर्ट में हिडन कैमरा लगा रखा था, जिससे कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। रशीद ने सबको एक टारगेट दे रखा था कि इतना पैसा तो वसूलना ही है, पर लॉकडाउन के बाद से उतना पैसा नहीं मिल रहा था, क्योंकि हर जगह काम बंद था। रशीद उदय से कहता कि एक चोरी की गाड़ी चाहिए, उसमें बम लगा होना चाहिए, एक्टिवेट नहीं करना है, बस डराने के लिए चाहिए। सलीम रशीद को फोन करके पूछता है कि उदय शेट्टी जिंदा है क्या। रशीद कहता, उसे तो तुम नहीं मरवाया होगा, तो कहाँ से जिंदा होगा अभी। बड़े पापा नाम का कोई है जिसके कई सारे बिजनेस चलते हैं मुंबई में। रशीद चाहता था उससे भी पैसा वसूलना। वो सलीम से कहता कि बड़े पापा को धमकी दो कि वो पैसा दें। सलीम कहता, तुम मुझे उदय ला के दो, तभी मैं तुम्हारा काम करूंगा। कैनेडी एक आदमी के पास जाता है और उससे गाड़ी मांगता है। वो आदमी पहले गैर कानूनी काम करता था, तो जेल भेजने की धमकी देकर गाड़ी ले ली। कैनेडी गाड़ी में विस्फोटक लगा के उसे मोडेमार होटल की पार्किंग में खड़ा कर देता है। हमें देखने मिलता है कि चार्ली रशीद के पास गई है, उसके साथ हम बिस्तर भी होती है। कैनेडी जब भी अपनी गाड़ी में बैठता है वो पहले गाड़ी के नीचे चेक करता है। ये करने के पीछे भी एक वजह है। चार्ली कैनेडी से कांटेक्ट करने का ट्राई करती है। रशीद कैनेडी को एक और आदमी को मारने का ऑर्डर देता है, जो कि बहुत ईमानदार टाइप है, तो उसकी ईमानदारी की वजह से उसका काम अटक रहा था। कैनेडी मास्क लगा के जाता है उस आदमी के घर। देखता है कि उसका बेटा जिद कर रहा है 10 लाख की बाइक लेने की, पर इतने पैसे नहीं थे आदमी के पास, तो वो मना कर देता है। तो लड़का गुस्सा जाता है। सबके सो जाने के बाद कैनेडी जाता है उस आदमी के कमरे में, तकिए से उसका मुंह दबाने लगता है। तभी वहाँ उसका लड़का आ जाता है। वो अपने पिता को बचाने के बजाय खुश हो रहा होता है कि बुड्ढा मर गया, अब सब उसका हुआ। कैनेडी आदमी की घड़ी उतार के रख लेता है। कैनेडी को खून करता देख लड़के को जोश आ जाता है। वो जाके तवे से अपनी माँ का सर फोड़ डालता है। व्हील चेयर पर दादाजी कैनेडी को रोकने आते हैं, तो कैनेडी उन्हें बालकनी से नीचे फेंक देता है। लड़का खुशी खुशी कैनेडी के पास आता है। सोचता है कि मैंने तो इसका ही काम आसान किया है, तो मुझे थोड़ी मारेगा, मैं तो इसका साथी हूँ। कैनेडी उसके हाथ से तवा लेता है और लड़के का भी सर फोड़ डालता है उसी से। बाहर अंडे के ठेले के पास 3 लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे थे। कैनेडी उन चारों लड़कों को गोली मार देता है, अंडे वाले को भी। मोडेमार होटल में कैनेडी ने जो गाड़ी खड़ी की थी उसमें धमाका हो जाता है भयंकर। कैनेडी के साथ जो लड़का बतियाता रहता था वो कहता है, राशिद ने कमिश्नर की पोस्ट 200 करोड़ में खरीदी थी, दामाद सेंट्रल पार्टी में है और खुद अपोजिशन का कमिश्नर बना बैठा है। हमें देखने मिलता है कि कैनेडी से मिलने
वो आदमी आता है जिसे सबसे पहले मरते देखा था हमने। वो मर चुका था लेकिन फिर भी कैनेडी को दिख रहा था, यानी कि उसे वो लोग दिखते रहते हैं जिन्हें वो अब तक मार चुका है। जिस घर में कैनेडी ने कैमरा लगा रखा था उस घर में रहने वाली औरत कैनेडी की बीवी है और वो बच्ची उसकी बेटी। माँ को बेटी के बैग से आईफोन मिलता है तो लड़की कहती मुझे मेरे दोस्तों ने दिया है ये। इस पर माँ उस पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी लड़के ने दिया है ये सब कुछ होते हुए उधर देख रहा होता है। जब घर पे कोई नहीं होता है तो कैनेडी घर में घुसता है और फ्रिज में से खाना निकाल के खाता है। फिर बच्ची के बेड के तकिए के नीचे गिफ्ट्स रख देता है एक नोट के साथ। बच्ची गिफ्ट्स पाकर खुश होती है और नोट एक बॉक्स में रख लेती है। तो आईफोन भी किसी लड़के ने नहीं उदा ने ही दिया रहा होगा उसे, यानी कि उसके पिता ने। राशिद कैनेडी पर चिल्ला रहा होता है कि सिर्फ इंतजाम करने बोला था, धमाका क्यों किया तूने। कैनेडी को अब वो ईमानदार आदमी भी दिखने लगा था। राशिद कहता उधर एक आदमी मारने भेजा था, तूने तो वहाँ बुराड़ी बना दिया। किस किस्म का जल्लाद है रे तू। एक रात में तूने पुलिस की ऐसी नितंब मार रखी है कि एक हफ्ते तक पॉटी करने को नसीब नहीं होगा। कैनेडी अपनी बेटी को दूर से ही देखा करता है। एक दिन उसे मैसेज कर देता है कि आज वो अच्छी लग रही है। बच्ची कंफ्यूज, आखिर कौन है ये। कल भी कैनेडी को गरियाने लगता है कि बम क्यों फोड़ा तूने, नंबर प्लेट मिला है गाड़ी का, उस आदमी के घर गए थे जिसकी गाड़ी थी वो अंडरग्राउंड है। उसकी बीवी बोली कि पुलिस वाला लेके गया है गाड़ी, उसके लिए तो तू अभी भी पुलिस वाला ही है ना, तभी तो ऐसा बोला उसने। अगर वो पकड़ा गया तो तू फंसेगा, अगर तू फंसा तो हम सब फंसेंगे, फिर तेरे को जिंदा करके वापस मारना पड़ेगा। जिसकी गाड़ी ली थी जाओ उस आदमी को ढूंढो और खत्म करो उसको। कैनेडी उस आदमी को खोज निकालता है और ले आता है उसे काले के पास। काले कहता तू बच जाता, लेकिन तेरी बीवी ने चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बोल दिया कि गाड़ी पुलिस ने ली है, अब तो मरना पड़ेगा। वो आदमी का हाथ मुंह बांध के नदी में फेंक देता है उसे। बम रखने का प्लान यह था कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से आतंकी हमला बताकर राशिद पैसे वसूलने के फिराक में था, लेकिन सलीम ने फोन करने से मना कर दिया। चार्ली कैनेडी को खूब मैसेजेस भेजते रहते थे कि मुझे पता है कि तू नहीं मारा है मेरे ऊपर रहने वाले को। कैनेडी उससे मिलने जाता है। चार्ली कहते जिसको तुमने मारा वो मेरा प्रेमी था कबीर, जो बैग तुम लेके गए थे वो मेरा था। राशिद ने बोला था ना उसे मारने के लिए। कबीर को कबीर के रेस्टोरेंट के लिए पुलिस एनओसी चाहिए थी, राशिद को बदले में चाहिए थी मैं नहीं तो 1 करोड़ रुपए जो कि कबीर के पास थे नहीं। कबीर मर गया तो अब राशिद ने चार्ली को अपना बना लिया। चार्ली के पास ऑप्शन भी नहीं है उसके पास जाने के अलावा, वरना वो कुछ भी कर सकता है। उदय सारी बातों को इग्नोर करके पूछता है राशिद को कभी सलीम से बात करते सुना है क्या। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन किसका रिश्तेदार मर रहा है। पुलिस को गाड़ी देने वाले आदमी की लाश मिल जाती है नदी किनारे। इतनी सारी हत्याएं हो रही थी शहर में कि अब पुलिस पर प्रेशर आना शुरू हो गया था कि वो कर क्या रही है। प्रेशर सीधा राशिद पर ही आ रहा था क्योंकि वो कमिश्नर है। कैनेडी को अब गाड़ी वाला आदमी भी दिखने लगा था। चार्ली कैनेडी को फोन करके कहती कि जल्दी से यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कैनेडी फोन काट देता है। चार्ली के साथ एक और लड़की थी जिसने फोन कराया, उसका नाम है गुंजन। कैनेडी जाता है बैंक अपनी बेटी के अकाउंट में पैसा जमा करने। उसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था तो बैंक वाले मना कर देते हैं। कैनेडी जाता है वहाँ जहाँ चार्ली रहती है। काले कैनेडी का पीछा कर रहा था। काले जाता है चार्ली के रूम में तो गुंजन बताती है कि वो यहाँ नहीं आया है। काले को शक होता है कि कहीं वो कबीर के रूम में तो नहीं गया। गुंजन के साथ एक आदमी भी था जो कि है सलीम। काले कबीर के घर में जाता है। उसको राशिद ने भेजा था उदय को मारने के लिए। कैनेडी को समझ आ गया था कि उसकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, तो इससे पहले काले उसे मारता कैनेडी उसे मार गिराता है। राशिद का फोन आता है तो कैनेडी फोन उठाता है। राशिद समझ जाता है कि काले को लुढ़का दिया है इसने। कहता मुझे 200 करोड़ रुपए चुकाने हैं, चुका लेने दे भाई मुझे पहले। 24% इंटरेस्ट से पैसा उठाया है मैंने। पुलिस कमिश्नर हूँ सिर्फ मैं, मेरी लगी पड़ी है, फिर भी तुझे पाल रहा हूँ। सलीम मुझसे हर रोज यही पूछता है कि तू कहाँ है, और मैं उसे हर रोज यही बोलता हूँ कि मर गया है वो। मेरी ये हालत तेरी वजह से है, तुझे नहीं मारा तो सब मरेंगे। उदय कहता क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, सारी गंदगी मैं साफ करता हूँ आपकी और इस सरकार की। राशिद कहता क्योंकि तुझे मजा आता है सफाई करने में। पुलिस भी तूने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि तू अंदर से सफाई कर्मचारी है। सब प्लान सेट था। सलीम को एक काम करना था लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि तूने उसके भतीजे को मार डाला। बहुत मजा आता है ना तुझे लोगों को मारने में, लोगों को मरता देखने में। गुंजन के भाई की मौत ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसको मारने की कोई वजह नहीं थी। कहानी 2014 में शिफ्ट होती है जहाँ हम देखते हैं कि उदय, राशिद, काले और बाकी ऑफिसर सलीम को पकड़ने जा रहे होते हैं। उदय
कहता है जब कोई आखिरी सांस खींचता है ना तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आंख में कोई बल्ब बुझा हो। राशिद कहता तू ना पूरा साइको है और ये बात तू जानता है। उदय कहता अपराधी को कभी आसान मौत नहीं देनी चाहिए, जो दूसरों को तड़पाता है उसे भी तड़प के मरना चाहिए ना। राशिद कहता है तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि कौन कैसी मौत मरेगा। उदय कहता है ये जो छोटे मोटे पॉकेट मारों को पकड़ के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? इसलिए ना क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं इनका हम कुछ नहीं कर सकते। टिप मिली थी कि सलीम गुंजन के यहाँ है। ये लोग घुसते हैं गुंजन के घर में तो वहाँ गुंजन थी और उसका भाई चंदन। गुंजन बाथरूम में घुसकर खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन चंदन को उदय पकड़ लेता है। चंदन दिखने में सीधा साधा लड़का लग रहा था। उदय पूछ रहा होता है सलीम कहाँ है, तो गुंजन कहती मुझे नहीं पता। उदय उसके भाई चंदन का गला दबाने लगता है, कहता बाहर आओ वरना ये मर जाएगा धीरे धीरे। गुंजन बाहर आ जाती है पर तब तक चंदन मर चुका था। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके मरने से। वो गुंजन को लेकर चले जाते हैं। उदय ने जो किया उसके चक्कर में डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके पे सवाल उठने लगे तो उदय को जॉब से निकाल दिया जाता है। उदय के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की अदिति। एक दिन उदय की बीवी उन्हें गई थी स्कूल से लेने और उदय घर पे था। सलीम उदय को फोन करता है, कहता ये जो अपने लोग हरकतें करते हैं उसका जुर्माना अपने घर वालों को भरना पड़ता है। जमीर पर बहुत भारी पड़ता है भाई, इंसान कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। नौकरी तो जा ही चुकी है, अब जो बचा है जा उसे बचा ले। उदय अपनी बीवी को फोन करता है, वो कैफे गई थी बच्चों को खिलाने पिलाने। बीवी फोन उठाती है, तब तक बच्चा कार में जाके बैठ जाता है। तभी कार में धमाका हो जाता है और बच्चा मर जाता है। धमाका कराया था सलीम ने, क्योंकि उसने उसकी प्रेमिका गुंजन के भाई को मार डाला था बेवजह। वर्तमान में सलीम आकर उदय के कंधे पर गोली मार देता है। उदय घायल हुआ मगर हारा नहीं। वो सलीम के पेट में चाकू घोंप घोंप के उसे मार डालता है। ले लिया उसने आखिरकार अपने बेटे की मौत का बदला। राशिद अब अपने सीनियर्स के सामने खुलासा कर देता है कि ये सब जो कर रहा है वो हमारा एक्स पुलिस ऑफिसर उदय है, जो कि शायद मरा नहीं जिंदा है। कैनेडी चार्ली के रूम में जाता है और गुंजन को भी मार गिराता है। कैनेडी चार्ली को एक बैग देते हुए कहता है इसमें 14 लाख रुपए हैं, ये मेरी बेटी को दे देना, अगर नहीं दिए तो मैं तुझे ढूंढ के मार डालूंगा। कैनेडी को अब काले भी दिखने लगा, जो कि कहता है कि अब तेरा टाइम आ चुका है। अपने बच्चे को खोने के बाद उदय की बीवी उससे कहती है अब हमें तुम्हारी दुनिया में नहीं रहना, तुम जो बाहर करते हो उसकी कीमत हमें चुकानी नहीं चाहिए। तुम्हारा डिपार्टमेंट भी तुम्हें पसंद नहीं करता, कहते हैं तुम जानवर हो, तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता। मुझे तुम्हारी परछाई भी नहीं चाहिए इस घर में, तुमको जहाँ जाना है जाओ, मुझे मतलब नहीं है। तुम अदिति से दोबारा कभी नहीं मिलोगे, हमारे लिए तुम मर चुके हो। अदिति के पास जाओ और उससे कहो कि पापा बहुत दूर काम के लिए जा रहे हैं, फिर अपना सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। वर्तमान में उदय अपने घर जाता है तो देखता है कि वहाँ राशिद अपनी फोर्स लेकर पहले ही आ चुका है। वो राशिद पर गोली चला देता है ताकि पुलिस उसके पीछे लग जाए। पुलिस को अपने पीछे भगाते हुए उनसे पीछा छुड़ाता है और पहुंच जाता है अपनी बेटी से मिलने उसके घर। देखता है कि वहाँ मीडिया आ चुकी है और नाच नाच के रिपोर्टिंग कर रही है। वो हिडन कैमरे से देखता है कि उसकी पत्नी पुलिस से कह रही है तुम्हें उसे गोली मारनी है या फांसी पे चढ़ाना है, जो करना है करो जाके उसके साथ, बस हमें परेशान मत करो। वो चला जाता है गाड़ी वाले आदमी के ऑफिस। वो उसके कंप्यूटर के जरिए सरकार को एक मेल करता है, मेरा नाम उदय शेट्टी है, मैं मुंबई के कमिश्नर राशिद खान के लिए काम करता हूँ। 6 साल पहले मेरा अपहरण का प्लान राशिद खान ने बनाया था और उसे एसआई काले ने अंजाम दिया था। वो अपहरण और मेरा गायब होना किसी भी जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ था, उसमें मैं भी शामिल था। पिछले 6 सालों में राशिद खान के कहने पे मैंने इतने लोगों को जान से मारा है कि गिनती भी याद नहीं। सबूत के तौर पर मरे हुए आदमी का कुछ न कुछ ले लेता था, जो कि सब मेरे घर के ड्रॉर में रखा है। इन 6 सालों में हमारी जितनी मीटिंग हुई, जितनी भी बातचीत हुई किसी को मारने को लेकर, उन सबकी रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ। पिछले 6 सालों से राशिद खान और मेरे जैसे पुराने ऑफिसर्स का गिरोह हफ्ता वसूली, खून करना, ब्लैकमेल करना सब करते आ रहा है। मेरे गायब होने के बाद मैंने अपना नाम कैनेडी रख दिया था। इतना सब लिख के वो सेंड कर देता है। वो अदिति को मैसेज करने जा रहा होता है आई लव यू। तभी चंदन के रूप में उसके अंदर की अच्छी आवाज उससे कहती है वो खुश है, उसे खुश रहने दे, तेरी मौत को घोट के पी चुकी है वो, और फिर से भेजेगा तो उसे थेरेपिस्ट के पास। मेरी नानी कहती थी गिल्ट के पकोड़े गरम गरम तल के खा लेने चाहिए, अगर गिल्ट का अचार डाला ना तो इमोशनल हाजमा हमेशा के लिए खराब समझो। उधर कोई अच्छा इंसान तो था नहीं, उससे कंट्रोल नहीं होता और वो कर देता अदिति को मैसेज। अदिति समझ जाती है कि शायद उसके पापा मैसेज कर रहे हैं। वो कॉल करने लगती है पर उदय उठाता नहीं। अदिति मैसेज पे मैसेज करे जा रही होती है। उदय की आंखों से आंसू गिरे जा रहे होते हैं। अदिति फिर कॉल कर रही होती है, साथ में मैसेज भी किए
जा रही होती है। उदय बंदूक उठाता है और अपने मुंह में डाल लेता है। तभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और हमें सिर्फ रिंगटोन की आवाज सुनाई देती है। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने जो कहानी देखी, कहानी बिल्कुल भी नई देखने नहीं मिलती। एक ऑफिसर है जो कि नियम कानून मानता नहीं। घर वाले परेशान हैं क्योंकि फैमिली को टाइम देता नहीं। ऑफिसर कम, गुंडा ज्यादा है वो। उसकी फैमिली को किसी ने हर्ट किया तो अब उसका मकसद बन गया उसको हर्ट करना। इस तरह की कहानी आपने बहुत बार देखी होगी। इस मूवी में कहानी मैटर नहीं करती, फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है वो मैटर करता है। किरदार कैनेडी इतना इंटरेस्टिंग है कि उसे देखने की इच्छा होती है कि आखिर ये है क्या। हम बार बार चाहते हैं कि कहीं कुछ तो अच्छा करे। बुरे लोगों को मार के अच्छा करता भी है, लेकिन तभी उसी वक्त वो ऐसे लोगों को मार देता है जिनका कोई कसूर ही नहीं। पूरी मूवी में उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी अंत में हमें उसके ऊपर दया आती है। बुरा लगता है उसके लिए कि एक तो वो गिल्ट में है कि उसकी वजह से उसका बेटा मारा गया, और फिर दूसरा दुख कि वो अपनी बेटी से कभी मिल नहीं पाया। हालांकि उसने भी कई घर उजाड़े हैं, कई लोगों को मारा, लेकिन फिर भी हम उसके लिए पिटी फील करते हैं। मुझे यह मूवी कुछ रमन राघव 2.0 से मिलते जुलते दिखी। उसमें भी विक्की पुलिस वाला था जो कि किसी को भी बेमतलब मार देता था। एक साइको के लिए पुलिस की नौकरी बेस्ट नौकरी है। वो किसी को भी कभी भी मार सकता है और कोई ज्यादा कुछ बोलेगा भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड होता है, कार्रवाई कुछ भी नहीं होती। मूवी में सबने यही हिंट दिया है कि उदय थोड़ा साइको था। उसे लोगों को मारने में मजा आता था। उसने बहाना दिया कि अपराधियों को तो बुरी मौत ही मारनी चाहिए। यहाँ फर्क ये है कि वो किसी को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं मारता था, बल्कि उसे मजा आता था इसलिए मारता था। वरना अगर इंसाफ की बात होती तो वो बेगुनाहों को नहीं मारता। नियम कानून से चलता है हमारा देश। अगर न्यायपालिका इंसाफ ना कर रही हो और तब उधर उस अपराधी का खात्मा करे तो समझ आता है, लेकिन आप देखा ना था, वो बस मार दिया किसी को तो वो न्याय नहीं कर रहा था, वो बस खुद को सेटिस्फाई कर रहा था। उसने चंदन को बेवजह मारा और उसे कोई अफसोस नहीं था। जब खुद का बच्चा मारा तब उसे गिल्ट हुआ और उस गिल्ट में उसे चंदन दिखने लगा, जो कि उसके मन में चल रही बातें ही बोलता था। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। किसी के लिए वो बहुत बुरा, किसी के लिए वो बहुत अच्छा होता है। उधर सबके लिए बुरा था, लेकिन अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा था। वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रहा था, उसको लेकर कभी भी बुरा नहीं सोचा। अनुराग कश्यप की फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी हीरो या विलन नहीं होता। इनकी फिल्मों में जो किरदार होते हैं वो अच्छे बुरे दोनों होते हैं, इसलिए हमें इनकी मूवीज रॉ एंड रियलिस्टिक से लगती हैं, क्योंकि असल में भी सब ऐसे ही हैं। जो मूवी में दिखाया गया कि पोजीशंस खरीदी जाती हैं, वसूली करती है पुलिस, सामने अपराधियों को पकड़ने का ढोंग करती है और अंदर ही अंदर सब सेटिंग हो रखी होती है। सबको अपनी जान प्यारी है। पुलिस नेताओं के सामने झुकती है, जी हुजूरी करती है, फिर वही पुलिस आम जनता को परेशान करती है, क्योंकि अंदर की फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालेंगे ना। मूवी में ऐसे भी कई सारे सीन्स हैं जहां उन चीजों को क्रिटिसाइज किया गया है जो पेंडेमिक के टाइम हो रही थी। जैसे कि एक सीन में 3 लड़के एक लड़के को पकड़ के पूछ रहे हैं कि ताली और थाली बजाई थी कि नहीं, चल वीडियो दिखा। एक तरह से उसे हरास कर रहे थे। एक सीन में यह बताने की कोशिश की गई है कि देश सरकार नहीं चला रही, बल्कि जो देश के उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो चला रहे हैं। तो थोड़ा सा जो अनुराग कश्यप की आइडियोलॉजी है वो भी इस मूवी में दिखाई देती है। मूवी बहुत अच्छे से बनाई गई है। सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल्स, म्यूजिक, कलर ग्रेडिंग सब बेस्ट है। बस स्क्रीन प्ले ऐसा है कि बोर कर सकती है फिल्म कुछ लोगों को। मुझे भी थोड़ी थोड़ी बोरिंग लगी और कई सारी चीजें हैं जो क्लियर बताई नहीं जाती, खुद ही आपको समझनी पड़ती हैं। ऐसी मूवीज को तो लोग या तो मास्टरपीस बना देते हैं या फिर महा बोरिंग पिक्चर बता देते हैं। अब 4-5 साल बाद देखेंगे कि ये क्या बनी। ये मूवी कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी, वहाँ उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, पर अफसोस प्रोडक्शन हाउसेस में भसड़ होने के चक्कर में ये मूवी इंडिया में रिलीज ही नहीं होने पाई। अनुराग सर जब भी फिल्म बनाते हैं उनकी पिक्चर रिलीज ही नहीं हो पाती ठीक से। ऐसी मूवीज भले बहुत ज्यादा अच्छी ना हो, पर बॉलीवुड में जो भेड़ चाल चल रही है उससे तो काफी बेहतर है। कम से कम कुछ नया तो देखने मिला। ऐसी मूवीज का बनते रहना जरूरी है और हमें ऐसी मूवीज को सपोर्ट भी करना चाहिए ताकि हमें थोड़ा हट के फिल्में देखने को मिलती रहे। मूवी के आखिर में दिखाया तो गया है कि उदय ने खुद को गोली मार ली, पर हमें गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी, तो पूरी तरह से नहीं कह सकता कि उदय मर गया है, वो जिंदा भी हो सकता है। एक्टिंग की बात की जाए तो कैनेडी उर्फ उदय शेट्टी का किरदार निभाने वाले राहुल भट्ट ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। बाकी सब कलाकारों का काम भी बढ़िया ही देखने मिला। अब और कुछ बताने को है नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने को कहता हूँ पर आप करते नहीं है, कर दो यार, फ्री है। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।